हेलो क्लास। वेलकम टू पृथ्वी। इस यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का फर्स्ट यूनिट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। बच्चों, हम ये टॉपिक जनरली जब हम स्कूल में होते हैं तो स्कूल में प्रैक्टिकल के टाइम पे ये आपको कराया जाता है, लेकिन कभी इसकी थ्योरी अच्छे से डिस्कस नहीं की जाती और ना ही इस पर सवाल जो है वो लगाए जाते। जबकि मैं आपको बता दूं कि वर्नियर कैलिपर से क्वेश्चंस जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यानी कि जेईई और नीट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जबकि इस टॉपिक कराने के बाद हम लास्ट में उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक। टॉपिक का नाम है वर्नियर कैलिपर। तो बच्चों देखिए, वर्नियर कैलिपर जो है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली, जिसे हम मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या मेजरमेंट के लिए हम इसे इस्तेमाल कर लें, क्या मेजरमेंट लेने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं? अगर कभी बच्चों हमको लेंथ मेजर करनी हो किसी चीज की, या हमें ब्रेड्थ मेजर करनी हो, या हमें हाइट मेजर करनी हो, या फिर एक सिलेंडर है उसका, या फिर एक बॉल है, एक स्पेयर है, उसका हमें डायामीटर जो है वो मेजर करना हो। डायमीटर दोनों मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इनसाइड यानी कि इंटरनल डायमीटर या फिर एक्सटर्नल डायमीटर। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डायमीटर अगर आपको मेजर करने हैं तो इस इंस्ट्रूमेंट का जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज वर्नियर कैलिपर। ठीक है, जरा एक बार इन पार्ट्स को पढ़ लेते हैं। जो आपको ये बड़े वाला स्केल जो है नजर आ रहा है बच्चों, इस स्केल को मेन स्केल कहा जाता है। और जनरली हम स्कूल में जो नॉर्मल स्केल इस्तेमाल करते थे ना, वो 15 सेंटीमीटर वाला स्केल होता था, है ना, सेंटीमीटर का जो स्केल होता था। बेसिकली ये जो मेन स्केल होता है बिल्कुल सेम वही स्केल होता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे सभी। चलिए, अब ये यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है दैट इज नोन एज वर्नियर स्केल। अब बाद में इसके बारे में भी बताऊंगा कि वर्नियर स्केल क्या होता है। बस फिलहाल याद रखें, ये जो मेन स्केल होता है बिल्कुल नॉर्मल स्केल होता है, जैसे हम स्कूल में इस्तेमाल करते हैं छोटी क्लासेस में। और ये आपका वर्नियर स्केल लगा होता है। इस वर्नियर स्केल में बच्चों टोटल 10 डिविजन्स होती हैं। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये लाइन कितनी होती है बच्चों? टोटल 10 लाइन्स होती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। और यहाँ पर जो ये जॉज अलग से बाहर निकले हुए नजर आ रहे हैं बच्चों, इनको जॉज बोलते हैं। ठीक है, जॉज जैसे हिंदी में बोलते हैं ना जबड़ा, तो ये वही चीज है, जॉज इसे बोलते हैं। इसमें से जो ये वाली जो होती है ये बिल्कुल फिक्स होती है, और ये वाली जो है वो मूव करती है वर्नियर स्केल के साथ। ठीक है, मूव किसकी सहायता से करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं? यहाँ पर कोने में एक स्क्रू लगा हुआ होता है, उस स्क्रू से हम इसको स्लाइड करते हैं आगे और पीछे। ठीक है, जो वर्नियर स्केल होता है ये स्लाइड करता है बच्चों आगे और पीछे। और दो जोज जो है ऊपर की तरफ दी गई है, इसे बोलते हैं अपर जोज। याद रखना बच्चों, ये जो अपर वाली जोज होती हैं, ये हम डायमीटर, इंटरनल डायमीटर अगर हमको मेजर करना है, मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से एक सिलेंडर है और इसका इंटरनल डायमीटर मुझे मेजर करना है। ठीक है, इंटरनल डायमीटर मुझे मेजर करना है, तो उसके लिए हम इन अपर जोस का इस्तेमाल करते हैं। और जो ये वाली जोस है दैट इज फॉर द एक्सटर्नल डायमीटर। ठीक है, और ये आपकी पीछे से सिंपली रोड होती है जो स्लाइड करती है, इसका कोई ज्यादा खास यूज नहीं है। तो इस तरीके से हमारा वर्नियर कैलिपर जो है बच्चों वो होता है। क्लियर है बच्चों? अब सवाल ये उठता है कि इसकी नीड क्यों पड़ी, क्यों हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, रियल लाइफ में हमारा इस तरीके से होता है वर्नियर कैलिपर, और इन जोस के बीच में वो कोई भी चीज जो है, सपोज करो यहाँ पर जो एक स्पेयर है, हमने एक स्पेयर डाल दिया और स्पेयर का डायमीटर मेजर करना है, तो इन जोस के बीच में उसे फंसाया जाता है। इस तरीके से इन दोनों जोस के बीच में उस स्फीयर को फंसाया जाता है, ताकि इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर हम मेजर कर सकें। यहाँ पर कुछ रीडिंग आएगी, वो रीडिंग हम नोट करेंगे, जिससे हमको डायमीटर जो है एक्यूरेट डायमीटर पता चलेगा। क्लियर है बच्चों? ये भी मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से मेजर करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। वर्नियर कैलिपर की नीड क्यों पड़ी ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर बच्चों एक नॉर्मल स्केल आपको दिखाया है। ठीक है, ये जो नॉर्मल स्केल होता था बच्चों, ये सेंटीमीटर स्केल होता था, ये बात सभी को पता है। ठीक है, सेंटीमीटर स्केल होता था। अब ये देखो, ये आपका 0 सेंटीमीटर वाली मेन लाइन होगी, ये आपकी 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मान लीजिए हम किसी चीज की लेंथ इस स्केल से मेजर करते हैं, तो कितनी एक्यूरेट और कितनी बारीक लेंथ हम मेजर कर सकते हैं? सपोज करो
कि हम कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं और वो आपकी सपोज कीजिए, वो आपकी सपोज कीजिए यहां तक आती है, ठीक है, ये हम लेंथ मेजर कर रहे हैं और ये आपकी कुछ इस तरीके से यहां तक आती है, ठीक है, यहां तक आती है सपोज, ठीक है। तो इस स्केल की सहायता से जो मैं इसकी लेंथ मेजर करूंगा वो लेंथ कितनी आएगी, रीडिंग कितनी आएगी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5 से ये आगे गई, कितने आगे गई, 1 2 3 4 5 6, तो हम बोलेंगे कि सर इसकी लेंथ हो गई 5.6 सेंटीमीटर, यस और नो, है ना, यही हो गया। अब एक्चुअली में हम इस स्केल की सहायता से मिनिमम और बारीक वैल्यू जो मेजर कर सकते हैं वो मिलीमीटर में कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 के बाद जो ये अगली वाली लाइन है दैट इज 5, दैट इज 1 मिलीमीटर, और फिर आगे 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, इसी तरीके से है ना। तो ये 5.1 हो जाएगा, 5.2, 5.3, 5.7, इस तरीके से हो जाएगा, मिलीमीटर में हम मेजर कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर क्या काम करता है, ये जो वर्नियर स्केल देखो, ये आपका हो गया मेन स्केल, दिस इज द मेन स्केल, और ये जो है बच्चों ये आपका वर्नियर स्केल है, ओके, वर्नियर स्केल। अब ये वर्नियर स्केल में जो ये आपको यहाँ पे देखो ये 0 है और ये टोटल जो है आपके पास 10 डिविजन्स होते हैं, 0 से लेकर 10 डिविजन्स होती हैं। बेसिकली ये जो 10 डिविजन्स हैं, डिवीजन यानी डिवाइड करना, ये जो वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन है, ये कौन सी डिवीजन है मैं आपको बता दूं। वर्नियर कैलिपर जो है वो इतनी बारीक वैल्यू मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है कि अगर अगर मैं ये जो छोटी छोटी डंडे आपको नजर आ रहे हैं ये मिलीमीटर में है, सपोज करो मैं ये दो मिलीमीटर निकाल लेता हूं, ठीक है, और हम कुछ लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो वर्नियर कैलिपर इन 2 मिलीमीटर को भी, ये जो बीच में गैप है इसको भी 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो दो बारीक मिलीमीटर्स की लाइन है, इसके अंदर भी हो सकता है भाई इसके बीच में हमारी कोई लेंथ आए, तो वर्नियर कैलिपर क्या करता है, वर्नियर कैलिपर इन मिलीमीटर के जो दो डंडे हैं, इन दो डंडों को भी, ये जो दो डंडे हैं बच्चों, इन दो डंडों को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, 10 पार्ट्स में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इनको भी 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। और अगर हमारी कोई रीडिंग आती है तो इतनी बारीक वैल्यू जो है बेसिकली वर्नियर कैलिपर हमको काउंट करके देता है, यानी कि मिलीमीटर को भी, 1 मिलीमीटर को भी 10 हिस्सों में बांट दिया, ये वही 10 हिस्से हैं बच्चों, और इतनी बारीक वैल्यू को हम वर्नियर कैलिपर की सहायता से मेजर करते हैं। देखिए आप एक चीज ध्यान से नोटिस करना कि ये जो वर्नियर स्केल है, इस वर्नियर स्केल के अंदर टोटल जो ये डिविजन्स आपको नजर आ रही हैं, ये कितनी डिविजन्स हैं, 10 डिविजन्स हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे 10 डिविजन्स है, ये जो डंडे हैं, ये जो लाइंस है, ये टोटल 10 है। लेकिन ऊपर मेन स्केल के साथ अगर मैं इन डिविजन्स को मैच करूं, यानी कि जो वर्नियर स्केल की जो टोटल ये 10 डिविजन्स हैं, ये ऊपर मेन स्केल की जो डिविजन्स हैं वो 9 डिविजन्स के साथ मैच कर रही है। आप काउंट करो, नीचे 10 है लेकिन ऊपर जब आप ये वाली काउंट करोगे, ये वाली काउंट करोगे 1 2 3 4, ये बेसिकली ये सारी कितनी नजर आएंगी आपको, ये 9 आएंगी। यानी कि वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन जो है वो मेन स्केल की 9 डिविजन्स के बराबर है, जैसा कि आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। टाइम लेके आप जूम करके देख भी सकते हैं। ये लीजिए मैं जूम कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा, वर्नियर स्केल की जो 10 डिविजन्स हैं वो मेन स्केल की 9 डिविजन्स के बराबर है। क्लियर है ये बात, उम्मीद करता हूं आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो बच्चों क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 10 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल डिवीजन 10 दैट इज इक्वल टू 9 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। कोई दिक्कत यहां तक, बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसी अगर बहुत सारी डिविजन्स हैं तो आई कैन राइट n divisions of the vernier scale division that is equal to n minus 1 of the main scale division, यानी कि हमेशा एक कम ही मिलेगी। क्लियर है ये बात, बिल्कुल ठीक बात है। अब मुझे एक बात बताइए,
मेन स्केल डिवीजन जो है, मेन स्केल डिवीजन, ये जो मेन स्केल की मैं बात कर रहा हूं, इस मेन स्केल में हम मिनिमम कितनी वैल्यू मेजर कर सकते हैं। अब आपको पता है कि मेन स्केल जो है वो सेंटीमीटर का स्केल होता है, यानी कि मान लीजिए ये जो है ये 4 सेंटीमीटर है, इस 4 सेंटीमीटर के बाद 4.1 जो है सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू जो हम मेन स्केल में मेजर कर सकते हैं ये तो हो गई 0, और ये क्या हो गई बच्चों, ये वाली वैल्यू दैट इज 0.1। यानी कि यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि वन मेन स्केल डिवीजन जो है बच्चों, ये किसके बराबर है, ये 0.1 सेंटीमीटर। एक डिवीजन की बात करें तो मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर है, और या मिलीमीटर में इसको बोलूं तो हम बोल सकते हैं 1 मिलीमीटर। यानी कि मेन स्केल डिवीजन में मिनिमम हम 1 मिलीमीटर मेजर कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? उम्मीद करता हूं ये तीनों बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है जी। तो बताइए कि इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होगा। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होगा? देखिए लीस्ट काउंट, पहले तो मैं आपको लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बता दूं, फिर बाद में आसान भाषा में बताऊंगा कि लीस्ट काउंट होता क्या है। याद रखना बच्चों, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर है ये बात सबको? ठीक है। अब आपको पता है कि n वर्नियर स्केल डिवीजन जो है दैट इज इक्वल टू n माइनस वन मेन स्केल डिवीजन। अभी ऊपर यहां पर ये बात लिखी हमने, है ना? तो यानी कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा, n माइनस वन बाई n मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, यानी हमने एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाल ली। तो बच्चों हमारा लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, लीस्ट काउंट हो जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, और एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है, n माइनस वन बाई n ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। यानी कि लीस्ट काउंट कितना आया, यहां से मेन स्केल डिवीजन कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस n माइनस वन बाई n ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, द लीस्ट काउंट विल बिकम, ये ऊपर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, n माइनस n प्लस वन बाई n ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। So the final answer is your least count is equal to n माइनस n कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइड बाय n। ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आ गया। क्लियर है बच्चों ये बात? अब बताइए मुझको कि अगर मैं वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालूं, इस वाले ऊपर वाले वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालूं, तो इसमें दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन। और 1 मेन स्केल डिवीजन कितना होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन यानी कि मिनिमम वैल्यू मेन स्केल पे कितनी मेजर की जा सकती है, 1 मिलीमीटर की जा सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन की जगह मैं लिख दूंगा 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय एन। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ डिविजन्स। एन क्या है, अभी मैंने बताया था, एन क्या है, नंबर ऑफ डिविजन्स इन द वर्नियर स्केल, जो कि कितने हैं, 10। तो डिवाइड बाय कर दिया 10। क्लियर है बच्चों ये बात? तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 0.1 मिलीमीटर। यानी लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर, और अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.01 सेंटीमीटर। दैट इज द लीस्ट काउंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर होता है। क्या होता है ये लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट नाम से पता चल रहा है कि जो सबसे लीस्ट वैल्यू काउंट की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, है ना? भाई नॉर्मल स्केल जो है, ये जो नॉर्मल स्केल अप्सरा का मैंने दिखाया है, ये मिनिमम वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर सकता है? तो आप बोलोगे सर जीरो, जीरो के बाद जस्ट जो अगली छोटी सी वैल्यू है ये कितनी है सर, ये 1 मिलीमीटर है। तो मैं कहूंगा कि ये नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट कितना है, 1 मिलीमीटर। अब मैंने बताया कि वर्नियर कैलिपर क्या काम करता है, ये जो ये जो 2 मिलीमीटर है इनको भी 10 हिस्सों में तोड़ देता है। तो ये वर्नियर स्केल कितनी बारीक वैल्यू को मेजर कर सकता है, अगर ये हमारा 1 मिलीमीटर है और ये हमारा 2 मिलीमीटर है, इनको भी 10 हिस्सों में बांट दिया, तो मैं कहूंगा कि जो ये हमारा वर्नियर कैलिपर है ये मिनिमम कितनी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता है। अब यहाँ पे जीरो होगा, मान लीजिए ये जीरो है, ये आपका 1 मिलीमीटर है, ठीक है,
ये 0 मिलीमीटर है, ये 1 मिलीमीटर है, इनको 10 हिस्सों में बांट दिया तो मिनिमम वैल्यू क्या मेजर की जा सकती है, दैट इज 0.1 मिलीमीटर। याद रखना ये बात, ठीक है। वर्नियर स्केल 0 से 1 मिलीमीटर को भी 10 हिस्सों में बांट देता है, तो सबसे पहली बारीक वैल्यू क्या होगी, दैट इज 0.1 मिलीमीटर। सो दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, ठीक है। एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आता है वो इस फॉर्मूले से आता है, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, या फिर आपको ये फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इन फॉर्मूलेस की नॉलेज है, आप वर्नियर कैलिपर के सारे क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों ये बात? चलिए अब समझते हैं कि हम रीडिंग कैसे लेते हैं, ठीक है। रीडिंग कैसे लेते हैं, मान लीजिए हमने वर्नियर कैलिपर से रीडिंग ली, यानी कि जो ऊपर आपको ये जॉज नजर आ रही थी, इनके बीच में मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा तो यहां पर आपको कोई रीडिंग आएगी। मान लेते हैं वो रीडिंग हमारे पास अब क्या आई, वो कुछ इस तरीके से रीडिंग आई। तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया था, इसको बोलते हैं मेन स्केल और इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से सुनना, रीडिंग लेते कैसे हैं। रीडिंग लेने का बच्चों जो फॉर्मूला होता है, फाइनल फॉर्मूला जो होता है, फाइनल रीडिंग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू में लीस्ट काउंट। और बच्चों मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 0.1 मिलीमीटर, या फिर सेंटीमीटर में अगर लिखें तो इट विल बिकम इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों ये बात? अब रीडिंग लेते हैं। देखिए रीडिंग कैसे लेते हैं, सबसे पहले हमको लेनी है मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल आपको नजर आ रहा है बच्चों, वर्नियर स्केल का जीरो, ध्यान से सुनना, वर्नियर स्केल का जीरो, ये जीरो है, ये जो पहली वाली लाइन है ये जीरो है, और ये वाली लाइन जो है ये 10 है बच्चों। तो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल पे कहां मैच कर रहा है, वही मेन स्केल रीडिंग कहलाती है। तो ध्यान से देखेंगे कि वर्नियर स्केल का जीरो जो है बच्चों वो यहां पर मैच कर रहा है, और मेन स्केल में ये वैल्यू बच्चों कितनी है, मेन स्केल में ये वैल्यू है सेंटीमीटर में अगर मैं बात करूं तो दिस इज 4 सेंटीमीटर, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 6, 7, 8। सो द मेन स्केल रीडिंग इज 4.8, किसमें, सेंटीमीटर में, ये बात याद रखेंगे। तो ये होगी मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल पे कहां मैच कर रहा है, दैट इज द मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, वर्नियर स्केल पे 10 डिविजन आपको दी गई है बच्चों, आपको वो डिवीजन देखनी है जो मेन स्केल के साथ बिल्कुल मैच कर रही है, जीरो के अलावा। आप देखोगे ये सारी कहीं ना कहीं आगे पीछे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जो ये 9th डिवीजन है, ये 9th डिवीजन बिल्कुल मेन स्केल रीडिंग के साथ एग्जैक्ट मैच कर रही है। दोबारा से बताता हूं बच्चों, ध्यान से समझना। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग इस तरीके से लेते हैं, हमको वो डिवीजन देखनी है जो मेन स्केल के साथ बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली 9th डिवीजन जो है ये बिल्कुल अच्छे से कोइंसाइड कर रही है। तो वर्नियर स्केल डिवीजन बच्चों क्या हो जाएगी, वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगी 9 इनटू में लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्योंकि हमने यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग सेंटीमीटर में ली है, तो यहाँ लीस्ट काउंट भी सेंटीमीटर में लेंगे, दैट इज 0.01। तो बच्चों हमारी फाइनल रीडिंग और उस सिलेंडर का जो डायमीटर है बच्चों वो कितना आएगा, 4.8 प्लस 0.09। तो बच्चों इनको जोड़ देंगे, 4.80, 0.09। सो द आंसर इज 4.89 सेंटीमीटर, दैट इज द एग्जैक्ट डायमीटर, दैट इज द एग्जैक्ट डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर, वो सिलेंडर जो हमने इसकी जॉज के बीच में डाला है, उसका सिलेंडर का डायमीटर ये है। तो बच्चों इस तरीके से हम इसकी रीडिंग लेते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम थोड़े से एरर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि रीडिंग लेते टाइम एरर्स किस तरीके से आ सकते हैं। देखिए कई बार एरर्स इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी के कारण भी आ सकते हैं, यानी कि कई बार ऐसा हो सकता है कि जो जॉज हैं, जो स्क्रूज हैं वो वीक हो जाए, और उसकी वजह से आपका जो वर्नियर स्केल जो है वो मेन स्केल रीडिंग के साथ मैच ना कर पाए। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले टाइप के एरर में बताया है, पॉजिटिव एरर।
पॉजिटिव एरर का मतलब ये है कि आपका जो वर्नियर स्केल है ना वो थोड़ा सा राइट की तरफ झुका हुआ मिल जाए, और राइट की तरफ इस तरीके से झुका हुआ मिले कि जब आप उसे मैच करें ना, तो जो वर्नियर स्केल की जीरो है वो मेन स्केल की जीरो के साथ मैच करे ही ना। तो किस तरीके की सिचुएशन है, अब देखो यहाँ पर जो वर्नियर स्केल की जीरो है वो मेन स्केल की तीसरी यूनिट के साथ मैच कर रही है ना, तीसरी यूनिट के साथ मैच कर रही है। देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये जो तीसरी वाली यूनिट है इसके साथ वर्नियर स्केल की जीरो मैच कर रही है। अगर इस तरीके का एरर है, यानी कि जो वैल्यू है वो +3 जो है वो आगे चल रही है, तो ऐसे में जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा रीडिंग लेने का वो क्या बन जाएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू में लीस्ट काउंट। बस उसमें से हम जितना भी आगे चल रही है, जैसे यहाँ पर x3 आगे चल रहा है ना या जीरो, तो हम क्या करेंगे उसमें से 3 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे एरर को पॉजिटिव एरर बोलते हैं। तो नेगेटिव एरर क्या होगा, नेगेटिव एरर होगा कि जब वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से आगे हो। तो देखो यहाँ पर कितना आगे है, 2 आगे है ना, 2 आगे है, तो x की वैल्यू -2 हो गई। तो 2 आगे चल रहा है तो हम क्या करेंगे, तब रीडिंग हमारी होगी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू में लीस्ट काउंट, और इसमें हम x ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 ऐड कर दिया ना, आप ऐसा लिख सकते हो 3 की बजाय ना यहाँ पर आप x कर लो, यहाँ पर हम x कर देते हैं। ठीक है, x माइनस कर देंगे और यहाँ पर x ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, -2 है ना, यानी कि 2 माइनस कर दिया है, तो बेसिकली यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है। तो इस तरीके से इन बेसिक्स पर जो है, इन फॉर्मूलाज पर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे कि पहला सवाल है, ये क्वेश्चन बच्चों IIT JEE 2010 में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर है, हैज 1 मिलीमीटर मार्क्स ऑन द मेन स्केल, it has 20 equal divisions on the vernier scale which match with 16 main scale divisions. For this vernier caliper least count आपको बताना है। तो देखिए हमें कुछ बातें पता हैं, इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था। लीस्ट काउंट का बच्चों फॉर्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, और सवाल में आपको दिया गया है 20 divisions of the vernier scale which matches with 16 divisions of the main scale। ठीक है, क्या दिया गया सवाल में, सवाल में दिया गया है 20 divisions of the vernier scale is equal to 16 divisions of the main scale, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 20 of the vernier scale division that is equal to 16 of the main scale division। यानी कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर हो गया, 16/20 मेन स्केल डिवीजन के। और क्योंकि ये वैल्यू मिलीमीटर में दी है, सो दैट इज इक्वल टू 16/20। आप इसको सॉल्व कर लोगे, ये गया 10 पे, ये गया 8 पे, दैट इज इक्वल टू 0.8 मिलीमीटर। यानी बच्चों 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू आ गई 0.8 मिलीमीटर, और 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू सवाल में दी हुई है, कितनी दी हुई है, ये देखिए 1 मिलीमीटर वैल्यू दी गई है, दैट इज 1 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट कितना हो गया, लीस्ट काउंट हो गया 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी कि 1 मिलीमीटर में से माइनस कर देंगे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो कि कितनी है 0.8 मिलीमीटर। तो हमारा आंसर बच्चों कितना आ जाएगा, 1 में से 0.8 माइनस कर देंगे, दैट इज 0.2 मिलीमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सवाल में क्या कहा गया है, देयर आर 2 वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिविजन्स ऑन द मेन स्केल। यानी कि हमारे पास 2 वर्नियर कैलिपर दिए गए हैं और दोनों में जो मेन स्केल जो है, बेसिकली मेन स्केल की बात हुई है, कहता है कि मेन स्केल को में 1 सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में बांटा गया है, यानी कि हम मेन स्केल पर मिनिमम 1 मिलीमीटर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, द वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर C1 has 10 equal divisions that correspond to 9 मेन स्केल डिवीजन। तो हमारे पास 2 वर्नियर कैलिपर दिए गए हैं, एक है C1 और एक है C2,
उनकी रीडिंग कुछ इस प्रकार दी गई है जैसे कि सवाल में दिया गया है। ठीक है, C2 के लिए क्या बोला गया है कि 10 इक्वल डिविजन्स दैट कोरिस्पोंड टू 11 मेन स्केल डिविजन्स। द रीडिंग ऑफ द टू कैलिपर, रीडिंग आपको यहाँ पर डायग्राम में दी गई है और आपको क्या बताना है, आपको मेजर करके वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखिए इस सवाल, ये सवाल आपका जेईई एडवांस 2016 में पूछा गया है। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, इसके लिए आपको दो बातों का याद रखना जरूरी है। ठीक है, पहली बात ये पहली बात ये बच्चों कि जो लीस्ट काउंट होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। एक तो ये बात, और जब हम रीडिंग लेते हैं, रीडिंग लेने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू में लीस्ट काउंट। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आता है। अब मैं दो वर्नियर कैलिपर दिए गए हैं C1 और C2। तो सबसे पहले मैं C1 की बात करूं, C1 में हमको बात लिखी गई है कि जो वर्नियर कैलिपर की 10 डिवीजन है वो बराबर है मेन स्केल की 9 डिवीजन के। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन दैट इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन। तो यहां से वन वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर आ गया, 9/10 मेन स्केल डिवीजन के। सो दैट इज इक्वल टू 0.9 मिलीमीटर, है ना, मिलीमीटर में होते हैं डिवीजन। तो अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो कितना आ जाएगा, 0.09 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों ये बात। तो C1 वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा, दैट इज वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर है ये बात। और मेन स्केल डिवीजन आपको बोला है कि 1 सेंटीमीटर का है, तो मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, 0.1 मिलीमीटर हो जाएगा। तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, और इसमें से माइनस कर देंगे 0.09 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास पहले वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आ गया। क्लियर है ये बात। उसी तरीके से C2 के लिए निकाल देंगे। C2 के लिए सवाल में क्या दिया गया है, यानी दूसरा जो वर्नियर कैलिपर है उसके लिए क्या बोला गया है, वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन बराबर है मेन स्केल की 11 डिवीजन के। ठीक है, क्या है, आपको ये बोला गया है C2 के लिए 10 division of the vernier scale division that is equal to 11 of the main scale division। तो यहाँ से वन वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा, 11/10 मेन स्केल डिवीजन विच इज इक्वल टू 1.1 मिलीमीटर, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.11 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, ये एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि ये ज्यादा वैल्यू आ गई इसमें, वर्नियर स्केल डिवीजन, वन वर्नियर स्केल डिवीजन आपका 0.11 सेंटीमीटर आया, और आपको पता है कि वन मेन स्केल डिवीजन कितनी है, सर 1 मिलीमीटर है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.10 सेंटीमीटर आएगा, यही आएगा। तो आप देखो कि जो मेन स्केल डिवीजन से ज्यादा आ गई एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू, यानी कि आपका जो वर्नियर स्केल है वो आगे की तरफ है। ये एरर आ गया, जो वो एरर हमने ऊपर डिस्कस करे थे ना, आपका जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो आगे आ गया, यानी कि इस वाले केस की बात हो रही है। सो दैट इज अ नेगेटिव एरर। क्लियर है बच्चों ये बात। तो इस तरीके की चीज आए तो ऐसे में लीस्ट काउंट का वैसे तो फॉर्मूला क्या होता था, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, यही होता था। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आए कि वर्नियर स्केल डिवीजन ज्यादा आ रहा है मेन स्केल से, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे वन वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस वन मेन स्केल डिवीजन। So the least count will be what? The least count will be one vernier scale division that is 0.11 माइनस कर देंगे 0.1 which is equal to 0.01 सेंटीमीटर। ये आ गया लीस्ट काउंट ऑफ द C2 वर्नियर कैलिपर। आप ध्यान से देखोगे दोनों का लीस्ट काउंट सेम आया है। क्लियर है ये बात। तो रीडिंग ले लेते हैं। अब C1 की रीडिंग कैसे लेंगे, C1 की रीडिंग कैसे लेंगे, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या था, मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। ठीक है, अब रीडिंग लेते हैं, C1 की रीडिंग लेते हैं, मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग। तो जरा C1 को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, C1 को ध्यान से देखेंगे, रीडिंग कैसे लेंगे। अगर आप मेन स्केल की बात करोगे
तो ये रहा जो वर्नियर स्केल का जो 0 है वो किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए बीच में है ना, 8 और 9 के बीच में है, तो हम छोटी वाली वैल्यू लेंगे, यानी कि ये वाली वैल्यू हम काउंट करेंगे। सो दैट इज 2.8। तो मेन स्केल डिवीजन, यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग क्या होगी, 2.8। अच्छा, वर्नियर वाली में कौन सा मैच कर रहा है, ये आप ध्यान से देखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जैक्टली ये वाला मैच कर रहा है, यानी 7 वाला मैच कर रहा है। तो 7 हो गई आपकी क्या, 7 आपकी क्या हो गई, 7 हो गई आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग। तो बच्चों यहां पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। मेन स्केल आपकी हो गई 2.8, वर्नियर स्केल हो गई आपकी 7 इंटू लीस्ट काउंट क्या था 0.01, सो दैट इज इक्वल टू 2.87 सेंटीमीटर। ये आपकी C1 की रीडिंग आ गई। C2 की रीडिंग कैसे लेंगे, सेम यही फॉर्मूला, यानी कि मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू में लीस्ट काउंट। अब C2 की कैलकुलेट करते हैं, ये रहा C2। C2 में बच्चों मेन स्केल रीडिंग क्या है, मेन स्केल रीडिंग आपकी ये है, ध्यान से देखिए, ये भी आपकी 2.8 ही है मेन स्केल रीडिंग, है ना। और अगर मैं वर्नियर स्केल रीडिंग की बात करूं तो मुझे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो तीसरी डिवीजन है 1 2 3, ये थोड़ी सी मैच करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग हो गई आपकी 2.8 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग हो गई 3 इनटू में लीस्ट काउंट दैट इज सेम 0.01, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2.83 सेंटीमीटर। यानी कि C1 की रीडिंग है 2.87, C2 की रीडिंग है 2.83। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2.87 एंड 2.83, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आपको वर्नियर कैलिपर जो है इसके क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, कैसे रीडिंग ली जाती है, आपको अच्छे से समझ में आ गया है। बाकी ज्यादा डिटेल में आप इसको तब समझ पाएंगे जब आप इस प्रैक्टिकल को अपनी लैब में परफॉर्म करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।